हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का एमटीसी क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 8 का इतिहास विषय का अतीत से वर्तमान भाग 3 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस बुक में उन सभी को देखेंगे, चाहे वह भरने वाला हो, मिलान हो या ऑब्जेक्टिव हो, 4 विकल्प वाला। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ये सिलसिला शुरू करते हैं। पहला का नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई। ए अस्थाई बंदोबस्त, बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, या सी महलवाड़ी व्यवस्था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा व्यवस्था था? तो उस समय अस्थाई बंदोबस्त वाला व्यवस्था था। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? तो अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक राजा होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया? ए किसान, बी जमींदार, सी गांव और डी व्यापारी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है जमीन का मालिक किसान होता था। ठीक है, तीसरा का ये हो जाएगा। और अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेज जो है यहाँ पर जब शासन करते थे तो जितने भी भूमि पर अपना नियम कानून लगाते थे तो उनका मेन मकसद था अपनी आय को बढ़ाना। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन अपना पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? तो जनजातीय समाज के लोगों को आदिवासी कहा जाता था। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि दीकू किसे कहा जाता था? ए अंग्रेज को, बी महाजन को, सी गैर आदिवासी को, या डी आदिवासी को। तो दीकू जो है गैर आदिवासी को कहा जाता था। और 7 नंबर क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? ए छोटा नागपुर, बी संथाल परगना, सी मणिपुर, या डी नागालैंड। तो बिरसा मुंडा जो थे ये छोटा नागपुर के थे। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना है? बताइए। तो ए बिहार, बी बंगाल, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। तो हम सब लोग जानते हैं कि बिहार से झारखंड निकला है, समझ गए ना। पहले बिहार के साथ था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्न में से कौन था? 18वीं शताब्दी में ए वस्त्र उद्योग, बी कोयला उद्योग, सी लौह उद्योग, या डी जूट उद्योग। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? तो 9 नंबर का ए हो जाएगा वस्त्र उद्योग। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना कब हुई? तो बताइए। ए सन 1920 में, बी सन 1927 में, सी 1938 में, या डी 1948 में। तो इसमें से चारों में से कौन सा हो जाएगा? 10 का हो जाएगा बी 1927 में। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी बंगाल, या डी महाराष्ट्र। तो 11 का क्या हो जाएगा? तो 11 का सी हो जाएगा, बंगाल था। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आइए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर दिया हुआ है कि सन 1881 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए? ए मजदूरों की स्थिति सुधार के लिए, बी अधिक उत्पादन के लिए, सी प्रशासनिक सुविधा के लिए, या डी अपने आर्थिक लाभ के लिए। बताइए। तो 12 का क्या हो जाएगा? तो 12 का हो जाएगा मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1818 में, बी 1920 में, सी 1838 में, या डी
1947 में, तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा। ठीक है, 13 का हो जाएगा बी 1920 में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। ए मेरठ से, बी दिल्ली से, सी झांसी से, या डी कानपुर से। तो 14 का क्या हो जाएगा, तो 14 का ए हो जाएगा मेरठ से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 15 नंबर में 15 नंबर कह रहा है कि मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे। मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे। ए दानापुर, बी लखनऊ, सी मेरठ और सी बैरकपुर। तो ये थे बैरकपुर के। ठीक है, बैरकपुर छावनी के ये सिपाही थे। ठीक है ना। आइए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। 16 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग सब लोग जानते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहले कुंवर सिंह, बी नाना साहब, सी लक्ष्मीबाई और डी बेगम हजरत महल। तो झांसी वाली रानी तो हम लोग जानते हैं, तो लक्ष्मीबाई। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। ए आरा के, बी जगदीशपुर के, सी दरभंगा के, या डी टिकारी के। तो कुंवर सिंह का जो घर था वो जगदीशपुर में था, तो जमींदार तो वहीं के न होंगे, तो जगदीशपुर हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। ए है पीर अली, बी बिलायत अली, सी अहमदुल्ला, या डी वजीबुल हक। तो 18 का क्या हो जाएगा, तो 18 का बी हो जाएगा बिलायत अली। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया। ए हिंदी को, बी बांग्ला को, सी अंग्रेजी को, या डी मराठी को। तो 19 का क्या हो जाएगा, तो 19 का हो जाएगा आपका सी अंग्रेजी को आधुनिक भाषा बनाया गया। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। ए मैकाले ने, बी विलियम जोन्स ने, सी वो कोलबुक ने, या डी वारेन हेस्टिंग्स ने। तो ये चारों में से क्या हो जाएगा 20 का, तो 20 का बी हो जाएगा विलियम जोन्स ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 21 नंबर। फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई। ठीक है, तो ए ब्राह्मण समाज, बी आर्य समाज, सी सत्य शोधक समाज, या डी प्रार्थना समाज। 21 का क्या हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा सत्य शोधक समाज। 22 नंबर का है कि गैर बराबरी विरोधी आंदोलन केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ए वीरसेलिंगम और बी नारायण गुरु, सी पेरियार, या डी ज्योतिराव फूले। तो 22 का क्या हो जाएगा, तो 22 का बी हो जाएगा नारायण गुरु। ठीक है ना। और 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए। ऑप्शन सही हो जाएगा आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 24 नंबर कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया। ए 1932, बी 1933, सी 1934 और डी 1935। तो इस चारों में से जो है ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 24 का, तो 24 का ए हो जाएगा 1932 में हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा गठित किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। ए 1921, बी 1924, सी 1934 या डी 1945। तो 25 का क्या हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा बी 1924। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया। ए अंग्रेजों द्वारा,
बी भारतीय शिक्षितों के द्वारा, सी महिलाओं के द्वारा, या डी निम्न वर्ग के प्रणेताओं द्वारा। 26 का क्या आंसर हो जाएगा? 26 का हो जाएगा आपका ए, अंग्रेजों के द्वारा। 27 नंबर कर रहा है कि शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रही? ए निम्न वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी उच्च वर्ग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 कह रहा है कि 27 का सी उच्च वर्ग। डी कह रहा है कि कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? ए 1826, बी 1827, सी 1828, डी 1829। तो 28 का क्या हो जाएगा? तो 28 का डी हो जाएगा। 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। ठीक है, और आइए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, या डी सैयद अहमद खां। तो इसमें से 29 का कौन सा हो जाएगा? 29 का ए हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। डी 1929। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ICS की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई? ए 18 वर्ष, बी 19 वर्ष, सी 20 वर्ष, या डी नहीं घटाई गई। तो 31 का कौन सा हो जाएगा? 31 का बी हो जाएगा, 19 वर्ष। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? बताइए। तो ए है अंग्रेजी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, बी है भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, सी है शोषण की खुली छूट दी गई, और डी क और ख दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो 32 का हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप अंग्रेजों के खिलाफ नहीं कुछ छाप सकते हैं। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? ए शोक दिवस मनाया गया, बी लोगों ने उपवास रखा, या सी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, या डी उपयुक्त सभी। तो 33 का क्या हो जाएगा? 33 का डी हो जाएगा, ये सब काम हुआ। ठीक है, आइए 34 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? ए अहमदाबाद, बी चंपारण, सी खेरा, डी दिल्ली। तो सबसे पहले प्रथम प्रयोग उन्होंने कहाँ किया? तो चंपारण। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो चंपारण में जो है सत्याग्रह उन्होंने किया था। ठीक है, आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और बहुत सारी जानकारी आप लोग प्राप्त कर रहे होंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? ए जलियांवाला बाग में, बी गांधी मैदान में, सी रामलीला मैदान में, या डी प्रगति मैदान में। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में जो है वह विरोध सभा हो रही थी वहाँ पर। ठीक है ना, तो 35 का ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैसरे हिंद की उपाधि को किसने त्याग दिया? ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी महात्मा गांधी ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, या डी CR दास ने। तो 36 का क्या हो जाएगा? तो 36 का बी हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब 37 नंबर में आते हैं हम लोग। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। ए असहयोग आंदोलन के दौरान, बी चंपारण में, सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और डी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो 37 का क्या हो जाएगा?
तो 37 का सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्षों पहले हमने भविष्य की प्रतिज्ञा दी थी, किसके भाषण का अंश है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, या डी वल्लभ भाई पटेल। तो 38 का क्या हो जाएगा? 38 का बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने ही बात कही थी। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? ए देशी रियासतों के विलय, बी शरणार्थियों की समस्या, सी पुनर्वास की समस्या, या डी नेतृत्व की समस्या। तो 39 का कौन सा हो जाएगा आंसर बताइए? तो 39 का हो जाएगा डी, नेतृत्व की समस्या नहीं थी। 40 नंबर क्वेश्चन है, विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ए धार्मिक उन्माद, बी गरीबी, सी जातिवाद, डी बिजली। तो 40 का क्या हो जाएगा? तो 40 का हो जाएगा ए धार्मिक उन्माद, यही एक सबसे बड़ी समस्या थी। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? बताइए। भाषा के आधार पर ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, या डी तमिलनाडु। तो 41 का क्या हो जाएगा? तो 41 का सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ए जयप्रकाश नारायण ने, बी विनोबा भावे ने, सी महात्मा गांधी ने, या डी अन्ना हजारे ने। तो 42 का हो जाएगा आपका ए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और 43 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, ये किसने कहा? तो ए ऑप्शन में है राजगोपालाचारी, बी सरदार पटेल, सी राधा कृष्ण, और डी कृष्णाभाचार्य। ठीक है। तो ये चारों में से कौन सा हो जाएगा 43 का? तो 43 का हो जाएगा डी, आपका सही हो जाएगा। डी में है कृष्णाभाचारी। ठीक है ना, यही ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग 44 नंबर पर। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी वल्लभ भाई पटेल ने, सी उपरोक्त दोनों, या डी इनमें से किसी ने नहीं। तो 44 का क्या हो जाएगा? तो 44 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना, सी में क्या है? उपयुक्त दोनों। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल दोनों ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। समझ गया ना, ये अलग नहीं होना चाहिए भाषा के आधार पर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 44 तक क्वेश्चन देखा, और सेकेंड वीडियो में हम लोग इसका पूरा समाप्त कर लेंगे। ठीक है ना, 67 नंबर तक मिलान वगैरह सब कुछ है। तो इतना देर तक वीडियो देखे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।